प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कामेश्वर महादेव जो लखनऊ के डालीगंज इलाके में स्थापित हैं। कहा जाता है कि पहले इनको बड़ा शिवालय के नाम से जाना जाता था। जैसे जैसे लोग यहाँ आते गए श्रद्धालु और उनकी मनोकामना पूर्ण होती गई, फिर उनका नाम लोगों ने मन कामेश्वर महादेव रख दिया। जैसा कि बताया जाता है कि किसी ज़माने में 1970-80 दशक के समय यहाँ पर जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी वो लोग अपनी ज़ुबान काटकर यहाँ चढ़ाया करते थे। हालांकि प्रशासनिक तौर पर इसे रोक दिया गया, लेकिन यहाँ आज भी लोगों की, श्रद्धालुओं की कतार लगी रहती है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। सोमवार के दिन यहाँ काफ़ी तादाद में लोग एकत्रित हैं, श्रद्धालु लाइन में लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और यहाँ का महत्व के बारे में अगर हम जानना चाहें तो यहाँ का महत्व बताया जाता है कि ये रामायण काल से ये मंदिर स्थापित है, जो कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर इस मंदिर शिव जी की स्थापना की थी। और तब से लेकर आज तक हज़ारों साल से यहाँ श्रद्धालुओं की दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ डालीगंज के मन कामेश्वर मंदिर, जहां पर अभी हम महंत दिव्या गिरी महाराज जी से बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में। जी महंत जी, कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में, क्या जी। महत्व? आदि गंगा गोमती के तट पे स्थित मन कामेश्वर मंदिर, जैसे नाम से स्पष्ट है कि जहाँ पे आपकी मनोकामना बगैर कुछ बोले पूर्ण हो जाए। और मान्यता यहाँ पे विशेष सोमवार की है, सावन शिवरात्रि और कजरी तीज की तो है ही। अगर इन विशेष तिथियों में आप यहाँ उपस्थित होकर आरती में, सायंकाल की जो आरती होती है, अगर उसमें उपस्थित होकर आप कुछ कामना रखते हैं तो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। और चूँकि ये ऐतिहासिक मंदिर है और 5000 वर्ष पूर्व का इसका इतिहास है, तो
अंदर गर्भगृह के अंदर तो खैर अब प्रवेश नहीं है। जैसे ही आप मेन जो द्वार है अंदर एंटर करेंगे, वैसे ही आपको एक असीम शांति की अनुभूति होगी। और मान्यता अनुसार यहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी ने चूँकि शिवलिंग की पूजन और अर्चन किया है, तो जो आपको शांति चाहिए, जो जीवन में व्यक्ति खोजता है, वो तो मिलता ही मिलता है। जो आपकी विशेष इच्छाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होती हैं। लक्ष्मण जी ने कब स्थापित किया था रामायण काल में? जब वो सीता जी को वनवास छोड़ने के लिए वापस अयोध्या जा रहे थे, तो रात्रि विश्राम उन्होंने लक्ष्मण टीला में किया है, जो अभी इस टाइम मौजूदा में मस्जिद है। और वो दर्शन हेतु यहाँ पे आए थे। ये विवरण नहीं मिलता है कि ये स्थापित थे तो उन्होंने पूजन किया या फिर स्थापित करके पूजन किया, मगर पूजन अवश्य किया है, ये विवरण है। महंत जी, आप लोग कितनी पीढ़ी से अभी यहाँ ये मंदिर की सेवा में लगे हैं? जी, जो संतों का इतिहास है वो 500 वर्ष का है। हम छठी पीढ़ी पे हैं, 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं और 500 वर्ष में संत इसको संभाल रहे हैं। और ये अतः है, चूँकि सन्यास की एक परंपरा होती है कि आपको कहीं ना कहीं से दीक्षा लेना होता है, तो वो जूना अखाड़े से यहाँ के जो संत परंपरा है उनमें से उनकी दीक्षा होती है। शिवरात्रि और सावन में कितने तादाद में लोग भक्त आते हैं यहाँ पर? देखिए, सुबह भोर में 4 बजे से पट खुल जाते हैं और रात्रि 11 बजे तक भीड़ रहती है निरंतर। अगर वर्षा भी हो रही होती है तो भी नॉन स्टॉप भक्त चला करते हैं, तो अंदाज़ा लगभग 1 लाख तो रहता ही है और इससे ऊपर भी हो जाता है। और कुछ यहाँ के कुछ खास बातें हों जो मंदिर में लोग, जैसे कि मनकामेश्वर नाम है, तो बहुत लोगों के कुछ मन की बातें पूरी होंगी, तो किस तरह का कुछ बताइएगा। जी, जो प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा, तो चूँकि 15 से 20 वर्ष देखते हुए हो गया। जो भी इच्छा व्यक्ति रखता है, जिस भी इच्छा से वो आता है, लगभग हमने देखा है उसको पूर्ण होते हुए, वो चाहे विवाह हो या नौकरी हो या अन्य कोई भी किसी प्रकार की ज़मीन या जायदाद या बच्चों से संबंधित कुछ होता है तो वो पूर्ण होता है। हाँ, बस विशेष परिस्थिति ये होती है, अगर सोमवार की आरती में आप उपस्थित होकर मन की कामना रखते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है। आपने देखा हमारे साथ महंत दिव्या गिरि जी महाराज जी ने बताया कि ये मंदिर जो है रामायण काल के समय में लक्ष्मण जी ने स्थापित किया था यहाँ पर। तो इसका महत्व बहुत ही अधिक है और दूर दराज से, लखनऊ के आसपास से भी लोग बहुत दूर दराज से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस मंदिर में आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। करा रही हो यहाँ पर आप, मन में क्या इच्छा है? लग रहा है कि महादेव जी पूरी कर देंगे। जी जी बिल्कुल कर ही रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं। जी जी, तभी तो। पढ़ाई अच्छी हो? जी बिल्कुल, परिवार भी सब अच्छा। क्या नाम है बेटा? कशिश। कशिश कशिश जी। कशिश, तुम बताओ यहाँ के बारे में, तुम कब से आ रही हो? हमने भी पिछली होली से ही स्टार्ट किया है। अच्छा, साथ में ही आते थे। तो कौन कहा कि यहाँ आने के लिए? भगवान के भक्त हैं, चले गए। यहाँ कुछ खास किसी ने कहा होगा कि बेटा जाओ वहाँ पर तुम्हारी मन की कामना पूरी हो जाएंगी, कुछ इस तरह से? फोन में ही देखा था तो अच्छा। चले आए। मोबाइल से देखा था? जी तो तब से लगातार मंडे को आ रहे हो? जी, बीच में कभी छूट गया तो छूट गया, वरना डेली हर मंडे। तो मन की इच्छा पूरी हो रही जी। है? मतलब संतुष्ट हो यहाँ? जी जी। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है लाल जी कश्यप। लाल जी, आप यहीं मंदिर के हाँ। आसपास रहते हैं? हाँ, बगल में रहते हैं, बस सामने दुकान है, बहुत पुरानी है। तो बताइए, कुछ मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर ये शुरू में बहुत पहले इसका तो नाम सरापन शिवाला था। उसके बाद लोगों की मुरादें पूरी जो है, मन्नतें पूरी होने लगी, फिर इसका नाम मनकामेश्वर पड़ गया। एक को फांसी की सज़ा थी, वो बेगुनाह था, वो उसको सज़ा नहीं हुई, तो उससे और ज़्यादा फिर इसमें ये मंदिर में बहुत सी ज़बानें पहले चढ़ती थी, लोग चढ़ाते थे, उनकी ज़बानें पूरी हो जाती थी। मतलब जबान काट के? हाँ, जबान चढ़ा के चढ़ाते थे। ये कब की बात है? ये करीब 70 की पहले की बात है। वही 72-73। फिर एक जबान चढ़ी है 80 के आसपास शिवरात्रि में। अच्छा। फिर उसको भीड़ थी,
उसमें फोर्स ने उसको उठा ले गए, खैर हॉस्पिटल ले गए, भीड़ थी। खैर कुछ दिन बाद वो पूरी हो गई, फिर दोबारा उसने चढ़ाई। फिर उसके बाद इस मंदिर में जो भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। इस सावन में बहुत मेला हो, यहाँ बहुत भीड़ होती। अब तो खैर कम बैलगाड़ियाँ आ रही हैं, पहले लोग बैलगाड़ियों से आती थी, बहुत जगह थी। और इस मंदिर का महत्व ये है कि इसको कहीं भी पहले जो पुराने होंगे बड़ा शिवालय के नाम से भी जानते हैं। बड़ा शिवालय। हाँ, और मनकामेश्वर आज तो बहुत फेमस हो गया। और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो भी है कार्यकर्ता है या जो भी है, उसके वजह से पुराने भी जो है भाई जो बताते हैं वो हम बता रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बता गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर मन की बातें पूरी होने के बाद, कामना पूरी होने के बाद तो अपनी जुबान काट के लोग चढ़ाते थे। ये आपने देखा? हाँ जी, मतलब 80 में। हाँ, और 80 या 70 से पहले चढ़ती थी, 80 में एक जवान चढ़ी थी। जी, क्या नाम है? मैं राम निवास यादव नाम है। क्या मनोकामना लेके यहाँ आए? नहीं, हम लोग तो आते हैं, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, और पूरी दुनिया को पालने वाले प्रभु शंकर जी हैं, उन्हीं चरणों में हम लोग आए। तो यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, जैसा कि इनका नाम मनकामेश्वर महादेव, तो आपके भी ऐसे कुछ मन के बातें पूरी हुई हैं? नहीं, निश्चित रूप से तमाम मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हुई हैं। बाकी जो बची हैं प्रभु आगे पूरी करेंगे, इसीलिए हम लोग लगातार प्रभु जी के शरण में आते हैं। क्या नाम है? अंकित शर्मा। अंकित शर्मा जी, क्या अपने मन की बात यहाँ मनकामेश्वर महादेव जी के पास आए? महादेव तो सबको जानते हैं, मन की बात करने की ज़रूरत ही नहीं हो, तो मन में आप सोच लीजिए महादेव अपने आप मान जाएंगे। ये मतलब आज पहली बार ये मन की मैं 20 साल से आ रहा हूँ यहाँ मंदिर में। तो आपके मनोकामना पूर्ण हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बताइए यहाँ के बारे में। भाई हमारे पिताजी के भी पिताजी यहाँ मंदिर में आते थे, ठीक है। तो मैं 20 साल से मंदिर में आ रहा हूँ, अपने मन में जो भी मनोकामना लिए आता हूँ वो ऊपर वाले के बाबा का आशीर्वाद है, हो जाती है बस पूरी। जो भगवान चाहेंगे वही बताएं। जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र प्रताप उपाध्याय। अभी आप यहाँ मनकामेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए आए। जी। क्या अपनी मन की इच्छा पूरी कराने के लिए आए? विश्व का कल्याण हो। जी जी। और कुछ? बस विश्व में हम भी आ गए। जी जी। तो क्या कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पर? 2005 से लगातार आ रहे हैं? हाँ। तो कुछ आपकी अपनी मन की कामना पूरी होती है यहाँ पर? बिल्कुल होती है, उन्हीं की वजह से आज मैं ऊंचाइयाँ छू रहा हूँ। जी, क्या नाम है? दीपिका यादव। अभी आप दीपिका जी यहाँ कहाँ पर आई हैं मंदिर दर्शन करने? मनकामनेश्वर मंदिर। क्या खास है यहाँ पर कि आप? ये बहुत ही पुराना मंदिर है और लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, इसलिए आते हैं। मन की कामना यहाँ पूर्ण होती है? पूरी होती है। आपकी हुई है? बिल्कुल हुई है। कितने सालों से आ रही हैं आप यहाँ? ये शादी से पहले से आ रहे हैं, मतलब कम से कम 15 साल हो गए, 15-16 साल। अच्छा। और लगातार आती हैं? हाँ, लगातार आते हैं, मोस्टली लगातार आते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो लगातार आता है। जी, क्या नाम है आपका? रमेश निषाद। रमेश जी, इस मनकामेश्वर मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मनकामेश्वर मंदिर के बारे में यही है कि जो आप मांगेंगे वो मिलता है जी। और सच्चा दरबार है, जो बात है। जैसा सुनने बड़ी दूर से लोग आते हैं अपनी यात्रा करने यहाँ पे, और तो भाई हम भी यहीं बचपन से पले बड़े हुए हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि पहले 1970-80 के पहले जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी तो वो अपने ज़ुबान को काट कर चढ़ाते थे। बिल्कुल चढ़ाए हैं, बहुत लोग चढ़ाए हैं। अच्छा। और पूरी हुई, उनकी जवान भी पूरी हुई है। तो वो लोग मतलब ये सिलसिला कब बंद हुआ? ये कोरोना के करीब जुबान चढ़ाने वाली बात। अरे उससे पहले थोड़ा बंद हो चुका, फिर कोरोना में ज़्यादा ही लोग आना जाना, मंदिर ही बंद हो गया। आज भी मंदिर जो है अंदर कहाँ जाने को मिलता है, ऐसे ही फूल माला चढ़ जाती है जनता की। तो कितनी भीड़ होती होगी शिवरात्रि में? ये बेशुमार भीड़ होती है। कहाँ से आते हैं लोग? पता नहीं कहाँ से साहब लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। डालीगंज पुल तक लाइन चली जाती है, हनुमान सेतु के करीब लाइन चली जाती है। अच्छा। हाँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।